Hello everyone. So today I am discuss BTEUP कंप्यूटर नेटवर्क वन शॉट IMP 10 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें हम नेटवर्क के बारे में ऑल चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एंड इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। एंड ये सेशन काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, लाइक 1 घंटे का ये सेशन मेरे हिसाब से होगा। बट अगर ये सेशन बीच में इंटरप्ट हो जाता है तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दे दूंगा। एंड अगर इसका कोई नेक्स्ट पार्ट 2 देखता है तो वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 ये वाला देख ले, उसके बाद 2 को देखिए। एंड अगर ऐसा नहीं होता है कि मैं पार्ट 2 नहीं बनाता तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर 1 घंटे में ये सेशन मेरा एंड हो जाता है तो मैं पार्ट 2 को नहीं क्रिएट करने वाला। एंड अगर नहीं एंड होता है तो मैं पार्ट 2 जरूर क्रिएट करूँगा। सो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। सो आज हम इसे एंड करने वाले हैं। एंड यूपी के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। एंड इसे जो है सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेम वाले आसानी से पढ़ सकते हैं। एंड इसमें मैं जो आपको कंटेंट देने वाला हूँ एकदम एग्जाम ओरिएंटेड देने वाला हूँ। एंड मैं ये भी 100% बोल रहा हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इस वीडियो को देख के आते हैं 100% आप 25+ नंबर लाओगे। कोई भी गधे से गधा भी बच्चा है तो 100%, बाकी आप लोग गधे नहीं हो मुझे पता है, आप 100% 30+ वाले भी आप लोग होंगे। बट जो कुछ नहीं पढ़ा है भाई, बहुत से चीज़ें होती हैं, इंटरप्शन होती है उनकी लाइफ में, बट आप अब स्टार्ट कर सकते हो। बस एक इस वीडियो को देखिए, 100% चीज़ों को कवर कर लीजिए। ओके ठीक, मैं बिना टाइम के स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में हमारी वीडियो भी इंटरप्ट हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ज़्यादा मेरा सपोर्ट नहीं करता। ओके सो यहाँ पे 86 PDF मैंने क्रिएट किया है, बट मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूँगा। एंड मैं जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा आप उसे अपने दिमाग में रखिए। मैं सिंपल टर्म्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड जो इस वीडियो का जो PDF होगा मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप ध्यान से सुनिए एंड चीज़ों को आसानी से ऑब्जर्व करिए। बाकी डोंट टेंशन, आपके 100% 30+ मार्क्स आने वाले हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यहाँ पे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं, डेटा शेयर करते हैं, उस सिस्टम को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। बस आप टू द पॉइंट चीज़ों को याद रखो, बाकी B2P में जाके सब छाप के चले आओ जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एंड सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो डिवाइस को कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन शेयर करना ये हमारा नेटवर्क होता है। एंड एग्जांपल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोबाइल हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई होगा, कॉलेज लैब का नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, ATM नेटवर्क हो गया, एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। इन सब में कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। एंड अगर इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे हमारे पास 2 मोबाइल हैं, एक लैपटॉप है, एक स्मार्ट TV है, एंड एक हॉट स्पॉट है या राउटर है। सबको मैं नेटवर्क दे रहा हूँ ना, तो सब चीज़ें इससे कनेक्ट हो रही हैं, तो यही हमारा नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्क है। एंड सब वाईफाई से कनेक्टेड है और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सो ये वाईफाई आप समझ लीजिए, राउटर समझ लीजिए, बिल्कुल वाईफाई में राउटर का यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा वाईफाई या नेटवर्किंग डिवाइस होगा। ये पूरे एक स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क है, बिल्कुल हमारा एक पूरा एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। आप इस डायग्राम को भी वहाँ पे बना के आ सकते हैं। ये हमारे मल्टीपल नोड है एंड ये हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। एंड इससे आप सभी को कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ तक अगर कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा मैं किस लेवल की कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो हाँ, चीज़ें शॉर्ट में होंगी, बट अगर जो भी बंदा आसानी से समझ लेता है, की पॉइंट अपने दिमाग में रख लेता है, तो B2P में वो खतरनाक प्रदर्शन करके आ सकता है भाई, मैं बोल रहा हूँ। एंड नेक्स्ट की अगर बात करें, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एंड पहले हर कंप्यूटर अलग अलग काम करते थे, बट डाटा शेयर करना उसमें मुश्किल हुआ करता था, इसीलिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिसमें अब जो हमारे नेटवर्क होंगे वो सब आपस में जुड़ के काम करेंगे। एंड इसकी नीड क्यों पड़ी, सो यहाँ पे उसको भी मेंशन किया है। डाटा शेयरिंग के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिससे फाइल ईजिली शेयर हो जाती है। एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिससे एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर यूज़ करना है तो बिल्कुल हम नेटवर्क शेयरिंग का यूज़ कर लेंगे। एंड इंटरनेट एक्सेस के लिए बिल्कुल नेटवर्किंग का यूज़ करेंगे। फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे, लाइक वीडियो कॉल, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें मैं इसीलिए इतनी स्मॉल चीज़ें आपको मेंशन करके रखा हूँ। एंड ऑनलाइन सर्विसेज के लिए हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। एंड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए, मतलब एक जगह से सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक रिमोट सर्वर, उसे रिमोट करते हैं, जहाँ पे हम लॉगिन एंड पासवर्ड का यूज़ करते हैं। एंड अगर एडवांटेज की अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के, एडवांटेज क्या होते हैं, तो ये फास्ट कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। एंड रिसोर्स शेयरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, लाइक प्रिंटर स्कैनर इंटरनेट शेयर हो जाते हैं। कॉस्ट सेविंग होता है, काफ़ी चीप होता है, लाइक 200
आप जाके आसानी से अपने मोबाइल में 239 का रिचार्ज करवा लो, या फिर 249 का रिचार्ज करा लो। सो यहाँ पे आपको 1.50 GB नेट, मतलब 1.5 GB हमें नेट मिल जाता है। सो इस तरह से बातें हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क कितना सस्ता है। एंड रिमोट एक्सेस मैंने आपको बता दिया कि एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे अपने सिस्टम को कैसे ऑन करना, एक्सेस करना। सो उसे हम रिमोट एक्सेस करते हैं। एंड ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी हम इंटरनेट एंड नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने कोरोना काल में जूम एंड गूगल मीट का यूज़ किया होगा। एंड अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क होता है, बिल्कुल हैकिंग हो सकती है भाई हमारे सिस्टम की। एंड एक्सपेंसिव सेटअप हो सकता है, कभी कभी अगर हम हमारे घर में आप न्यू जब आप राउटर लगवाओगे, वाईफाई लगवाओगे, तो हमें थोड़ा पैसे ज़्यादा लगते हैं। एंड नेटवर्क फेलियर हो सकता है, सर्वर इंटरप्शन आ सकते हैं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल आपको मेंटेनेंस प्रॉब्लम आएगी। डेटा प्राइवेसी की भी इशू हो सकती है, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके वाईफाई को हैक एंड उसका पासवर्ड चुरा सकता है। इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडर्न वर्ल्ड का ब्लॉक बैकबोन है। बिल्कुल ये मॉडर्न नेटवर्क का एक ब्लॉक बैकबोन है, मतलब कि रीढ़ हड्डी है भाई। अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। जैसे कौन कौन से काम होते हैं, हम इसे एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। तो पहला है बैंकिंग, दूसरा रेलवे, तीसरा स्कूल एंड कॉलेज, चौथा हॉस्पिटल, पांचवा ऑनलाइन क्लासेस, एंड नेक्स्ट ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड विदाउट नेटवर्क के इस टाइम कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपको गाना सुनना है तो भाई नेटवर्क चाहिए, किसी से बात करना है नेटवर्क चाहिए, कहीं जाना है तो गूगल मैप पे नेटवर्क चाहिए, कुछ भी चीज़ें करनी है तो हम डिपेंडेंट हो चुके हैं किसके? इंटरनेट नेटवर्किंग के ऊपर। एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, भाई मैं क्लाउड इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एक वीडियो शूट करके आऊँ एंड उसे रीड करके आऊँ। सो जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो उसे आप इग्नोर करिए, अबॉर्ड करिए। एंड यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो लैन मैन मैन, मैं एक बार मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ जिससे आसानी से समझ में आ जाए। लैन मैन वॉन। सो लैन जो होता है छोटे एरिया के लिए हम लैन का यूज़ करेंगे, एंड लैन से बड़े एरिया के लिए हम मैन का यूज़ करेंगे। एंड पूरे पृथ्वी पे जितने भी इंटरनेट हैं उनका यूज़ करने के लिए हम वैन का यूज़ करेंगे। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, एंड वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है लाइक हमारा एक घर है, उसके लिए हम लैन का यूज़ करेंगे। एंड मेट्रोपॉलिटन लाइक एक शहर है दूसरे सिटी से, मतलब एक सिटी ये है एक सिटी ये है, इन दोनों में नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए हम मैन का यूज़ करेंगे। एंड वर्ल्ड लाइक ये हमारा अमेरिका है भाई, एंड ये हमारा इंडिया है। इन दोनों के बीच में डेटा शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए हम वैन का यूज़ करेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं थ्योरी को समझता हूँ भाई, आपको अभी भी समझ में आ गया होगा तो बाकी पढ़ने की नीड नहीं है, बट मेरा तो पढ़ाना ही है तो मैं बता देता हूँ कि लैन क्या है। स्मॉल एरिया नेटवर्क, एग्जांपल स्कूल, लैब, ऑफिस। एंड फीचर्स क्या है? फास्ट स्पीड, स्मार्ट एरिया, एंड काफ़ी सस्ता होता है। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन, सिटी लेवल नेटवर्क, एंड एग्जांपल केबल एंड टीवी नेटवर्क। एंड इसके फीचर्स क्या है? कवर सिटी एंड मीडियम स्पीड होती है इसके। एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन, लार्ज एरिया नेटवर्क, मतलब कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, लाइक अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से रसिया, रसिया से थाईलैंड। इस तरह से हम चीज़ों को हम बता सकते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, स्लोअर देन लैन। फिर ओ एस आई रेफरेंस मॉडल क्या होता है? ओ एस आई का फुल फॉर्म होता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओ एस आई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन मॉडल। ये एक रेफरेंस मॉडल है जो बताता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होगा, मतलब कि हमारे नेटवर्क के बीच में, दोनों के बीच में एक कनेक्शन कैसे प्रोवाइड होंगे, कम्युनिकेशन कैसे प्रोवाइड होंगे, इंटरफेस कैसे प्रोवाइड होंगे। आईएसओ ऑर्गेनाइज ने बनाया इसे, जो मतलब ओएसआई को किसने बनाया? तो ओएसआई को आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। अब नीड ऑफ ओएसआई मॉडल की नीड क्यों पड़ी? तो पहले डिफरेंट कंपनीज के डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, अब वो दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ओएसआई मॉडल को डेवलप किया गया। इसके एडवांटेज को अगर देखा जाए तो एडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सब डिवाइस सेम रूल को फॉलो करेंगे, मतलब एक डिवाइस अगर 10 GB डेटा यूज़ कर रहा है दूसरा भी 10 GB डेटा यूज़ करेगा। दिस इज ओनली एग्जाम्पल, नॉट अ टेक्निकल एग्जाम्पल। ईजी ट्रबल शूटिंग, मतलब प्रॉब्लम इजीली फाइंड हो जाएगी, जितनी भी प्रॉब्लम होगी सभी लोग मिलकर उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन, हर लेयर का अलग काम होता है। एंड इजी डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी इजीली ऐड हो सकती है। एंड लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल की अगर बात करें तो इसमें जो पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, तो वो इसका वर्क क्या होता है? डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम फिजिकल लेयर का यूज़ करते हैं। डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल लेयर का यूज़ करते हैं। इसमें केबल एंड हब आते हैं, आप इसे याद करिए। डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल लेयर का यूज़ करेंगे। एंड डिवाइस कौन सी हो सकती है इसमें?
हब हो सकती है। एंड दूसरा है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर अब क्या होता है कि एरर डिटेक्शन और फ्रेम ट्रांसफर के लिए हम डेटा लिंक लेयर का यूज़ करते हैं। एंड एग्जांपल मैक एड्रेस होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। एंड यहाँ पे डिवाइस क्या होती है, स्विच, जो कि कनेक्शनल डिवाइस एंड नेटवर्किंग डिवाइस एंड नेटवर्क लेयर। थर्ड जो है हमारा वर्क, इसका क्या होता है, राउटिंग एंड पाथ कलेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है आईपी एड्रेस, जो कि हमेशा चेंजेबल होता है। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। जो कि IPv4 जो हमारा होता है 32 बीट का होता है, IPv6 जो होता है हमारा 128 बीट का होता है। एंड डिवाइस क्या होगा इसमें, राउटर होगा। नेक्स्ट हमारा लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, रिलायबल डेटा डिलीवरी। डेटा को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ करते हैं। इसमें टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। एंड सेशन लेयर क्या होता है, कनेक्शन स्टेब्लिश और मैनेज करने के लिए सेशन लेयर का यूज़ किया जाएगा। कनेक्शन को स्टेब्लिश मैनेज के लिए सेशन लेयर। एग्जाम्पल लॉजिकल लॉगिन सेशन। एंड प्रेजेंटेशन लेयर मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रिप्शन कंप्रेशन ट्रांसलेशन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ करेंगे, लाइक इमेज वीडियो ऑडियो के लिए। एंड नेक्स्ट जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होगी उसमें एप्लीकेशन लेयर यूज़र को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, ब्राउज़र ईमेल। सो यहाँ पे इजी ट्रिक टू रिमेंबर वसाइल लेयर, मतलब एक बार में आपको मैं सब चीज़ों को दिखा देता हूँ, चीज़ें क्या क्या हैं बॉटम टू टॉप से। प्लीज़ डू नॉट थ्रो पिज्जावे, मतलब ये तो नॉर्मल ट्रिक थी, आप इसे देख लीजिए। एक बार में मैंने सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। फिजिकल जो होगा थ्रो, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक को लिखा है, ये क्या है आप इसे समझ लीजिए। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज़्ज़ा अवे। सो इनसे हम सभी चीज़ों को ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, सो आप देखिए। जो फिजिकल है वो प्लीज़ बोल रहा है, एंड डेटा लिंक डू, नेटवर्क नॉट, ट्रांसपोर्ट थ्रो, सेशन सॉसेस, प्रेजेंटेशन पिज़्ज़ा, एप्लीकेशन अवे। सो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड हम यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल पे चलते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल हमारा ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये रियल इंटरनेट कम्युनिकेशन मॉडल होता है। इंटरनेट इसी मॉडल पर काम करता है, मतलब जो हमारा ग्लोबल इंटरनेट होता है इसी मॉडल पर काम करता है। इसका नीड हमें क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल की नीड हमें क्या होती है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज़ चाहिए, जो कि हमारा टीसीपी आईपी मॉडल होता है। एंड इसके एडवांटेज कौन कौन से, ये काफ़ी रिलायबल होता है, डेटा को सेफली ट्रांसफर कर सकता है, एंड स्केलेबल होता है, डेटा को बढ़ा घटा सकते हैं, एंड ओपन स्टैंडर्ड सब यूज़ कर सकते हैं। ये सोर्स होता है, ओपन सोर्स बोल सकते हैं। इंटरनेट कंपेबिलिटी होती है, मतलब कि इंटरनेट इसी पर बेस्ड होता है, एंड ये इंटरनेट पर डिपेंडेंट होता है। एंड टीसीपी आईपी के भी लेयर होते हैं। उसके लेयर कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूज़र सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करेंगे, जिसमें HTTP, FTP, SMTP का यूज़ होगा। HTTP हमारा क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या होगा, फाइबर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या होगा, सिंपल मैसेज या मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होगा, रिलायबल कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम TCP एंड UDP का यूज़ करते हैं। TCP हमारा क्या है, ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP हमारा क्या है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के क्या है, तो आपको पता है राउटिंग के लिए हम इंटरनेट लेयर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आईपी का यूज़ किया जाएगा। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि मैंने बताया दो टाइप के होते हैं। नेटवर्क एक्सेस क्या होगा, फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए हम नेटवर्क एक्सेस का लेयर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, ईथरनेट, जो कि नेटवर्क लेयर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें इन दो OSI एंड TCP के बीच में, तो एसआई में 7 लेयर होते हैं, टीसीपी में 4 लेयर। इसमें रेफरेंशियल मॉडल होता है, ये प्रैक्टिकल मॉडल होता है, डेवलप बाय ISO, डेवलप बाय DARPA, याद कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है। एंड थ्योरेटिकल होता है, ये इंटरनेट बेस्ड होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, बट टीसीपी आईपी हमारा सिंपल होता है। वन लाइन डिवीजन की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपल चीज़ों को मेंशन किया है। नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस एंड लैन स्मॉल एरिया के लिए, वैन इंटरनेट के लिए OSI 7 लेयर होता है, TCP IP इंटरनेट मॉडल होता है, एंड राउटर पाथ सेक्शन के लिए, एंड डेटा फॉरवर्डिंग एंड IP एड्रेस डिवाइस एड्रेस के लिए होता है। सो यहाँ तक अगर आपको कंटेंट लग रहा हो कि भाई यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लोगों को शेयर करिए। हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे में सब चीज़ों को निपटा दो भाई, आप बस सुनते जाओ, एंड इसके बाद आप 2x स्पीड में फिर से देख लेना, चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। एंड यूज़र यहाँ पे हमारा चैप्टर जो 2 है क्या है, डाटा कम्युनिकेशन मैथडोलॉजीज। तो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब दो डिवाइसेस को बीच में आपस में डेटा को कम्युनिकेट कराना, उनसे बात करना, इंटरफेस प्रोवाइड करना, हमारा डाटा कम्युनिकेशन होता है। आप चाहे तो इसके डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए डेटा कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो व्हाट्सअप मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल, फाइल शेयरिंग, ATM ट्रांजेक्शन। एंड कंपोनेंट की अगर बात करें कौन कौन से कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन में हमारे हैं, तो पहला है हमारा सेंडर, जो डेटा भेजता है। एक जैसे मोबाइल यूज़र जो किसी भी डेटा को भेज रहा है, मतलब व्हाट्सअप से हम किसी भी कोई मैसेज भेज रहे हैं। रिसीवर
जो हमारे मैसेज को प्राप्त कर रहा है वो हमारा रिसीवर होगा, एंड मैसेज जो कि एक्चुअल हम मैसेज को सेंड करें, लाइक हमारा डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एंड ट्रांसमिशन मीडियम किससे भेज रहे हैं अपने डेटा से, कि वाईफाई से एंड केबल से, किससे, एंड प्रोटोकॉल लाइक HTTP, ISP एंड TCP एंड IP। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेटा की बात करें तो कम्युनिकेशन जो गुड होता है तो डिलीवरी डेटा करेक्ट डिवाइस तक पहुंचना चाहिए, एंड एक्यूरेसी मतलब हमारा डेटा सही होना चाहिए, गलत डाटा ना हो, डाटा एंड टाइमलाइंस। सो टाइमलाइंस डेटा टाइम पर डिलीवर होना चाहिए, एंड लो जीटर मतलब कि वॉइस वीडियो में डिले कम होना चाहिए, एंड ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात करें, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, वो पाथ जिसे डेटा ट्रैवल करता है, एंड सिंपल वर्ड्स डेटा का रोड या हाईवे से बोला जा सकता है। एंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात करें तो जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया मेनली टू प्रकार के होते हैं, एक वायर्ड, एक वायरलेस। तो जिसे वायर्ड को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, एंड वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। इसमें वायर का यूज़ किया जाएगा, एंड वायरलेस मीडिया में हम वायर का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया एंड वाईफाई, ये सब वायरलेस मीडिया। एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं, तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि मेन प्रिंसिपल डेटा सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करता है, उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इसमें कौन कौन से सिग्नल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट सिग्नल एंड रेडियो वेव्स। एंड यहाँ पे के फॉर्म में सिग्नल हो सकता है। इशू इन ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से इशू हो सकते हैं, तो नॉइज़ की इशू हो सकती है, एंड अटेंशन की इशू हो सकती है, इंटरफेस की इशू हो सकती है, मतलब कि दो सिग्नल टकरा जाए जिसे ओवरलैप कहा जाता है। सिक्योरिटी की इशू मतलब कि वायरलेस कम्युनिकेशन ईजिली हैक हो सकता है। एंड वायर मीडिया हमारा क्या होता है, वायर मीडिया में मल्टीपल केबल्स आते हैं। कोएक्सियल केबल क्या होता है, कॉपर वायर बेस्ड केबल, टीवी केबल जैसे दिखती है। एंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इन कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटेलिक स्लाइड एंड आउटर कवर, मतलब कि ये हमारा केबल इस तरह बना रहेगा, इसके ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न बने होंगे, एंड ये हमारा ऐसे तार निकला होगा। तो इनर कंडक्टर ये वाला हमारा इनर कंडक्टर है, आइसोलेशन ये वाला है, एंड आउटर लेवल हमारा ये है, एंड मेटेलिक सील्ड जिससे हम सील्ड का यूज़ करेंगे, एंड ये हमारा वायर हो। एंड इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो टीवी पे तार लगती है वही हमारी ये केबल होती है। एंड यूजेस की अगर बात करें तो इसका यूज़ केबल टीवी में होता है, इंटरनेट में होता है, CCTV में होता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो बेहतर स्लाइडिंग होती है, मतलब नॉइस कम होती है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट करता है, ड्यूरेबल होता है। एंड अगर डिसएडवांटेज की अगर इसकी बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, एंड थिंक केबल होती है, इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल केबल टीवी वायर्ड, UTP केबल मतलब कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी, ये भी सिंपल केबल है, बस इसमें जैसे इसमें स्लाइड लगी रहती थी, ये वाली जो स्लाइड है वो स्लाइड नहीं लगी, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। क्या होता है, ट्विस्टेड कॉपर वायर विदाउट स्लाइडिंग। सबसे कॉमन लैन केबल होता है, एंड इसका यूज़ ईथरनेट, ऑफिस वर्क एंड कॉलेज में किया जाता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो ये काफ़ी सस्ती होती है, इजी इंस्टॉलेशन होती है, लाइट वेट होता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो नॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है। एग्जांपल लैन केबल। STP केबल फुल फॉर्म क्या होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड ये क्या होता है, UTP जैसा होता है, मतलब यूजर जैसा होता है, एंड एक्स्ट्रा स्लाइडिंग होती है इसमें, मतलब कि मल्टीपल कॉपर स्लाइडिंग होगी। एडवांटेज की अगर इसकी बात करें तो लेस इंटरफेस, बेटर परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कॉस्टली, हैवी यूजेज। इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग की अगर बात करें, मतलब यूजेज इसका इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग में किया जाए। एंड इसके अगर हम डिफरेंस की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारा EDP है, नो मतलब कि इसमें कॉपर का जो सील्डिंग होगी वो नहीं होगी, इसमें होगी। एंड चीप होता है, एक्सपेंसिव होता है, मोर नॉइज होता है, लेस नॉइज होती है, ईजी इंस्टॉलेशन, डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्या होता है, डेटा लाइट सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, मतलब डेटा को एक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर यूज होती है। एंड प्रिंसिपल लाइट रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, मतलब कि इसमें हम लाइट से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी वायर का यूज़ नहीं किया जा सकता, जो भी वायर होगी वो माइक्रोवेव होगी। यूजेज इंटरनेट बैकबोन होता है, हाई स्पीड ट्रांसफ़र करता है। एंड एडवांटेज की अगर बात करें, बहुत हाई स्पीड होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि भाई तार होगा नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा होगी। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, एंड काफ़ी सिक्योर होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होता है। एंड एग्जांपल जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, बिल्कुल भाई ये सब हमें मिलते हैं, बट यहाँ पे वायर का कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है। वायरलेस मीडिया क्या होता है कि डेटा एयर के थ्रू रेडियो वेव में ट्रैवल करता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी तार का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या होगा, नो केबल नीडेड, मोडिबिलिटी एंड ईजी इंस्टॉलेशन। डिसएडवांटेज की क्या बात करें, सिक्योरिटी रिस्क होती है, सिग्नल इंटरफेस होता है, एंड लिमिटेड रेंज होता है। एंड HF क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, पहला है।
जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी इसमें होगा 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। एंड यूजेस क्या होगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। फीचर क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसमें देता है, जिसकी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होगी। एंड यूजेस क्या होगा, इसका एफएम रेडियो में यूज़ किया जाएगा, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किया जाएगा। एंड अगर एडवांटेज की बात करें तो बेटर साउंड क्वालिटी देती है। एंड UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि रेंज 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होगी। एंड यूजेस मोबाइल फोन्स, वाईफाई, टीवी सिग्नल। फीचर की अगर बात करें तो हाई डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। एंड माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होता है जो लाइन ऑफ साइट्स कम्युनिकेशन करता है, मतलब इसका भी यूज वेव के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। एंड एडवांटेज हाई स्पीड होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो वेदर इफेक्ट सिग्नल के यूज़ होता है। एंड इसको क्यों बंद किया गया, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, बंद नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर। नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर बात करें, टोपोलॉजी क्या होता है, मतलब कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ ऐड करना, एक पैटर्न का कनेक्शन प्रोवाइड करना, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। इसमें बस टोपोलॉजी हो जाती है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा बस टोपोलॉजी होता है भाई साहब। ये हमारा, अगर हमने यहाँ पे जो मेन हमारा एक बस है, अगर मैंने इसको ख़राब कर दिया, वायर को काट दिया, तो बाकी ये सब ख़राब हो जाएंगे। सो इस तरह से हमारी बस टोपोलॉजी है। इसके एडवांटेज क्या है, चीप होता है, इजी होता है। डिसएडवांटेज केबल फेल, नेटवर्क फेल। और स्टार टोपोलॉजी हमारा क्या होता है, सब डिवाइस सेंट्रल हब स्विच से कनेक्ट होते हैं। मतलब स्टार टोपोलॉजी हमारा ये हो जाएगा, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, एंड बीच में हमारा यहाँ पे हब है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। मैंने हब को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारा हमारा जो टोपोलॉजी है वो डिस्ट्रॉय हो गया। एंड डिसएडवांटेज की बात करें, हब फेल, नेटवर्क फेल। रिंग टोपोलॉजी हमारी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी मतलब एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पाँच नोड, छः नोड, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। एंड एक को मैंने कट कर दिया, सब खराब हो जाएंगे। इक्वल एक्सेस, वन फेलियर, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। मेश टोपोलॉजी क्या होगा, मतलब डायरेक्टेड कनेक्शन के लिए, लाइक एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पाँच नोड, तो ये इस तरह से रहेगा। एंड मतलब डायरेक्टेड कनेक्शन के लिए मेश टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे। वेरी रिलायबल होता है, एक्सपेंसिव काफ़ी होता है। एंड ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, मतलब कि हमारा यहाँ पे एक नोड ये रहेगा, एंड इसके ये दो नोड रहेंगे, इसके भी दो नोड रहेंगे, एंड इसके भी दो नोड रहेंगे। ये सब नोड हमारे लीफ नोड कहलाएंगे। अगर डेटा लिंक लेयर की हम बात करें कि क्या होता है, तो OSI मॉडल की सेकंड लेयर होती है। डेटा लिंक लेयर हमारी OSI मॉडल की सेकंड लेयर होती है। जिसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं डेटा लिंक लेयर के, तो फ्रेमिंग होता है जो कि डेटा को फ्रेम में डिवाइड करता है, एरर डिटेक्शन करता है, एंड फ्लो कंट्रोल करता है, फिजिकल एड्रेसिंग को भी कंट्रोल करता है, जो कि मैक एड्रेस में यूज़ करता है। एंड एग्जाम्पल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इथरनेट मतलब कि यहाँ पे मैक जो यहाँ पे इथरनेट की अब हम बात करें, क्या होता है इथरनेट, तो मोस्ट कॉमन लैंड टेक्नोलॉजी हमारा इथरनेट होता है। एंड इसके यूजेस क्या है, ऑफिस, स्कूल, फोन। एंड फीचर की बात क्या करें, फास्ट होता है, रिलायबल होता है, चीप होता है। एंड WLAN क्या होता है, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एंड इसके एग्जाम्पल वाईफाई है, जिसमें हम वायर का यूज़ नहीं करते हैं। एडवांटेज वायरलेस कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज सिक्योरिटी रिस्क। ब्लूटूथ क्या होता है, शॉर्ट एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन, यूजेस ईयरबड्स, फाइल शेयरिंग, स्मार्ट वॉच। एंड एडवांटेज लो पावर, बिल्कुल ब्लूटूथ में हमारा लो पावर लगता है, बट कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। डिसएडवांटेज स्मॉल रेंज के लिए नहीं है। एंड स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, स्विचिंग टेक्निक मतलब डेटा सोर्स को डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए हम स्विचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ स्विचिंग, एक सर्किट स्विचिंग होती है जिसमें डिटेक्टेड पाथ स्टेब्लिश हो सकता है। एंड इसके एग्जांपल टेलीफोन हो सकता है। एडवांटेज क्या होते हैं, इसके रिलायबल कनेक्शन होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एक्सपेंसिव, ये काफ़ी होता है, एंड बैंडविड्थ वेस्ट हमारा चला जाता है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, मतलब डेटा को पैकेट के रूप में किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना हमारा पैकेट स्विचिंग होगा। एग्जांपल क्या होगा, इंटरनेट। एडवांटेज क्या होगा, एफिशिएंट, फास्ट। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिले पॉसिबल। मैसेज स्विचिंग क्या होता है, मतलब कंप्लीट मैसेज स्टोर एंड फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज स्विचिंग का यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज है, नो डिटेक्टेड पाथ नीडेड, मतलब डायरेक्टली हम कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, मतलब सर्किट, पैकेट, मैसेज। इसमें हम जान लेते हैं, ये जो होता है डिटेक्टेड पाथ के लिए होता है, ये पैकेट बेस्ड के लिए होता है, ये वूल मैसेज के लिए होता है, मतलब कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। ये फास्ट होता है, इफिशियंट होता है, स्लो होता है, टेलीफोन के लिए, इंटरनेट के लिए, ओल्ड सिस्टम के लिए। सो यहाँ तक अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही वीडियो में मैं पूरी चीज़ों को कवर कर दूँ, इसलिए मैं इतनी तेज़ी से चीज़ों को करा रहा हूँ। एंड आपको समझ में आएंगी चीज़ें, डोंट वरी। ओके, हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेटवर्क लेयर क्या होता है। तो नेटवर्क लेयर इंट्रोडक्शन, नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की थर्ड लेयर होती है। ये लेयर सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक डेटा को
करेक्ट पाथ पे भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर सिंपल टर्म से बोला जाए तो नेटवर्क लेयर का काम होता है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए हम नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर सेम नेटवर्क में नहीं है और दूसरे सिटी या कंट्री में है तो नेटवर्क लेयर ही डिसाइड करता है कि डेटा किस राउट में जाएगा, डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे रिट्रीव होगा, कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर समझा जाए तो सोचो हम लखनऊ से दिल्ली पार्सल भेज रहे हैं, बट कुरियर कंपनी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करेगी एंड ट्रैफिक अवॉइड करेगी एंड करेक्ट एड्रेस तक पार्सल पहुंचाएगी। एंड बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क लेयर हमारा होता है कि पाथ चूज़ करती है एंड राउटिंग करती है, फिर डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। एंड मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर का तो राउटिंग जो होता है, राउटिंग होगा। नेटवर्क लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम राउटिंग होता है, मतलब ये जगह को बताता है कौन सी जगह पे हमें अपने डेटा को सेंड करना है, उसके लिए हम राउटिंग का यूज़ करेंगे। एंड लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होगा, जो कि हमारा हमेशा चेंज होता रहेगा, तो हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग होगी। एंड पैकेट फॉरवर्डिंग क्या होगा, डेटा पैकेट को नेक्स्ट राउट या डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए पैकेट फॉरवर्डिंग का यूज़ किया जाएगा। एंड इंटरवर्किंग हमारा क्या होगा, इंटरनेट वर्किंग, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। एग्जांपल वाईफाई नेटवर्क प्लस मोबाइल नेटवर्क प्लस इंटरनेट। एंड कंडिनेशन कंट्रोल, मतलब अगर नेटवर्क में ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नीड ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है, करेक्ट पाथ चूज़ करना होता है, डेटा को प्रॉपर डेस्टिनेशन तक भेजना होता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाना होता है। एंड विदाउट नेटवर्क लेयर के हम इंटरनेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं, बेस्ट पाथ ये हमें चूज़ करके देता है एंड लार्ज नेटवर्क हमें सपोर्ट करता है। एंड लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए ये हमें आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नेटवर्क कंजेक्शन नेट कंट्रोल करता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें कि कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिल्कुल अगर हमें नॉलेज नहीं है तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, डिले हो सकती है, कभी कभी सर्विस इशू हो जाते हैं एंड कॉस्टली डिवाइस हो सकते हैं। एंड अगर डिज़ाइन इशू इन नेटवर्क लेयर, इसके कौन कौन से इशूज़ हो सकते हैं उसे हम समझ लेते हैं। ये क्या होता है, मतलब कि नेटवर्क लेयर को डिज़ाइन करते वक्त किन प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए राउटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब डेटा हमारा कौन से राउट पे जाएगा, किस जगह पे जाएगा, उसके लिए हम राउटिंग का यूज़ करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। एंड ड्रेसिंग, मतलब कि डेटा को कहाँ पे भेजना है, कौन से आईपी एड्रेस से उसका यूज़ होना है। एंड कॉन्गिजेशन कंट्रोल, मतलब नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना कि नेटवर्क ट्रैफिक को कौन कंट्रोल कर रहा है। एंड पैकेट फ्रेगमेंट क्या होगा, मतलब कि कभी पैकेट साइज बड़ा होता है, उसको स्मॉल पैकेट में डिवाइड करना पड़ता है। एंड एरर हैंडलिंग क्या होगी, एरर को हैंडल करने के लिए एरर हैंडलिंग। एंड IPv4 प्रोटोकॉल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, IPv4 एंड IPv6। IPv4 प्रोटोकॉल क्या होता है, तो IPv4 का पहले पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये सबसे कॉमनली यूज़ के लिए आईपी एड्रेसिंग सिस्टम का यूज़ होता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ IPv4 32 बिट का होता है, 4 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, 192.168.11 हर पार्ट में 0 से 255 के बीच होते हैं। एग्जांपल ऑफ IPv4 आप एग्जाम में ऐसे बना के आ सकते हैं। एंड नीड ऑफ IPv4 की हमें नीड क्यों पड़ी, तो इंटरनेट में हर डिवाइस को यूनिक एड्रेस देने के लिए IPv4 का यूज़ करते हैं। एंड अगर एडवांटेज ऑफ IPv4 का बात करें तो ये काफ़ी सिंपल होता है एंड वाइडली सपोर्ट किया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सब डिवाइस सपोर्ट करती है। एंड फास्ट राउटिंग की अगर बात करें तो राउटिंग इफिशियंट इसमें होता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ IPv4 लिमिटेड एड्रेसिंग, मतलब सिर्फ लिमिटेड आईपी एड्रेस अवेलेबल है, 32 बिट होने की वजह से ये एड्रेस ख़त्म होने लगे। एंड सिक्योरिटी इसमें काफ़ी वीक थी जो कि IPv6 में आई। एंड NAT रिक्वायर्ड, मतलब कि एड्रेस शॉर्टेज की वजह से NAT यूज़ करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ IPv6, मतलब IPv4 में जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए IPv6 को लाया गया। क्या लिखा है, IPv6 का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, IPv4 का अपग्रेडेड वर्जन है। नीड ऑफ IPv6, IPv4 एड्रेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा था, इसलिए IPv6 को डेवलप किया गया, जो कि अभी भी IPv6 चल रहा है, जो कि 128 बिट का एड्रेस होता है, बहुत हग नंबर होता है, एड्रेस प्रोवाइड करता है एंड बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंपेरिजन टू IPv4, फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा एंड राउटिंग इफिशियंट होती है इसमें। एंड इनफ एड्रेस अवेलेबल होते हैं, मतलब इनफ एड्रेस इसमें अवेलेबल होंगे। एग्जांपल देखिए इसका कुछ इस तरह होगा, आप एग्जाम में कुछ भी लिख के आ सकते हो, सेम नहीं कि आप यही एग्जांपल लिख के आओ, कुछ भी एग्जांपल आप वहाँ पे चिपका के आ सकते हो भाई। एंड डिफरेंस बिटवीन IPv4 IPv6 की अगर हम बात करें तो ये 32 बिट का होता है, जो हमारा IPv4 है ये 32 बिट का होगा, ये 128 बिट का होगा। इसमें लिमिटेड एड्रेस होंगे, इसमें हग एड्रेस होंगे एंड लेस सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी, डेसिमल फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, NAT नीडेड, NAT नॉट नीडेड। मैंने आपको बता दिया NAT क्या होता है। अब राउटिंग की अगर बात करें तो राउटिंग क्या होता है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा भेजने के लिए बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करा राउटिंग कहलाता है। मतलब कि अगर हमारे पास ये सेंडर है, ये हमारे रिसीवर है, इन दोनों के पास किसी भी डेटा को भेजना है तो सबसे छोटा वाला जो स्थान होगा उससे अगर हम डेटा को भेजते हैं तो वो हमारी राउटिंग होगी, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को
फाइंड करना राउटिंग होती है। राउटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, राउटिंग का मेन गोल क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना, फास्ट डिलीवरी, मिनिमम डिले, लेस्ट कंजेक्शन। एंड राउटिंग इशू हमारे कौन कौन से होता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, एंड पैकेट लॉस हो सकता है, डिले हो सकता है, राउटिंग लूप्स मतलब पैकेट रिपीटेडली सेम राउट पर घूम सकते हैं, एंड राउटिंग एल्गोरिथम्स मल्टीपल राउटिंग एल्गोरिथम हमारे होते हैं जिसे बेस्ट राउट फिक्स करने के लिए मेथड यूज करते हैं जैसे राउंड रोबिन एंड अदर एल्गोरिथम। एंड दिस डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, सो दिस इज नॉट योर टॉपिक, सो हम इसे अबॉर्ट करते हैं। नहीं भाई ये आपका टॉपिक नहीं है बट है, सो हम इसे फास्ट कन्वर्जेशन डिसएडवांटेज डिफरेंस बिटवीन क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन को हम देख लेते हैं बिकॉज वो आपके टॉपिक पे नहीं आने वाला। क्विक रिवीजन नेटवर्क लेयर जो होता है राउटिंग लेयर के लिए काम किया जाता है, मतलब नेटवर्क लेयर जहाँ भी आएगा डेटा को राउट करने के लिए नेटवर्क लेयर का यूज़ किया जाएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, एंड IPv4 में 32 बीट का यूज़ किया जाएगा, IPv6 में 28 बीट 128 बीट का यूज़ किया जाएगा, एंड RIP डिस्टेंस वेक्टर, सो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। एंड हाँ यहाँ पे इसको भी आप समझ लीजिए कि राउटर क्या होता है, पाथ सिलेक्शन डिवाइस होता है, एंड राउटिंग क्या होता है, बेस्ट पाथ फाइंडिंग। राउटर क्या होगा, पाथ सिलेक्शन डिवाइस, एंड राउटिंग जो होगा सबसे शॉर्ट पाथ को फाइंड करेगा। सो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, शायद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की फोर्थ लेयर होती है। ये लेयर सोर्स कंप्यूटर के एप्लीकेशन डेटा को डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक सेफली और प्रॉपरली पहुंचाने का काम करती है। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है रिलायबल डेटा डिलीवरी करना होता है, एंड ये इंश्योर करती है कि डेटा लॉस्ट ना हो, करेक्ट ऑर्डर में मिले, एंड कंप्लीट डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ करते हैं। रियल एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, सोचो तुम कुरियर सर्विस से पार्सल भेजते होगे, एंड कुरियर कंपनी पार्सल ट्रैक करता है, इंश्योर करती है कि पार्सल लॉस ना हो, सही रहे, एंड सही ऑर्डर सही एड्रेस पर डिलीवर करती है। सेम उसी तरह हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि डेटा को मैनेज करता है, चेक करता है कि डेटा सही है या गलत, फिर एरर को हैंडल करता है। नीड ट्रांसपोर्ट लेयर की हमें नीड क्यों पड़ी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की नीड हमें पड़ती है क्योंकि नेटवर्क लेयर सिर्फ पैकेट भेजती है लेकिन गारंटी नहीं देती कि डेटा सेफली करेक्टली डिलीवर होगा कि नहीं। उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट लेयर के वीडियो कॉल, फाइल ट्रांसफर, बैंकिंग जैसे काम रिलायबल नहीं हो सकते, मतलब इसमें हमें प्रॉब्लम को फेच करना पड़ सकता है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल फंक्शन हमारे होते हैं, जैसे एंड टू एंड कम्युनिकेशन, सोर्स एप्लीकेशन से डेस्टिनेशन एप्लीकेशन तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। इसके जो एग्जांपल हैं, व्हाट्सअप में मैसेज को भेजना हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। सेकंड है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, लार्ज डेटा को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना। लाइक आप इस तरह समझ सकते हैं, हमारे पास ये बहुत बड़ा डेटा है, इसमें मल्टीपल डेटा है, इन डेटा को एक स्मॉल में बांटना, ये हमारा सेगमेंटेशन होगा। एंड बिग वीडियो को फाइल को स्मॉल पैकेट्स में तोड़ना। एंड रिसेंबली क्या होता है, डेस्टिनेशन पर सेगमेंट को फिर से करेक्ट ऑर्डर में जोड़ना। डेस्टिनेशन पर सेगमेंट को फिर से करेक्ट ऑर्डर में जोड़ना रिसेंबली हो गया। एंड एरर कंट्रोल क्या होगा, मतलब एरर को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। लॉस्ट या करप्टेड डेटा डिटेक्ट करता है, अगर डेटा लॉस्ट हो जाए तो रीसेंट करवाता है। एंड फ्लो कंट्रोल की अगर बात करें तो सेंडर को कंट्रोल करता है ताकि रिसीवर ओवरलोड ना हो। एंड मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मल्टीपल एप्लीकेशन का डेटा एक नेटवर्क कनेक्शन से भेजना, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन का डेटा एक नेटवर्क कनेक्शन से भेजना मल्टीप्लेक्सिंग होगी। एंड इसके एग्जांपल क्या है, एक ही इंटरनेट कनेक्शन पर यूट्यूब, व्हाट्सअप, क्रोम सब चलता है, मतलब इसे इस तरह समझ सकते हैं। ये हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है, एंड इसी से मल्टीपल चीज़ों को चलाना है। यहाँ पे हम कुछ और चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चला रहे हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लेक्सिंग। एंड डिज़ाइन इशू इन ट्रांसपोर्ट लेयर में डिज़ाइन इशू कौन कौन से हो सकते हैं, तो डिज़ाइन इशू का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर बनाते वक्त किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है। रिलायबिलिटी का हमें ध्यान रखना है, डेटा करेक्टली डिलीवर होना चाहिए, एंड एरर रिकवरी, अगर पैकेट लॉस्ट हो जाए तो रिकवर कैसे करेंगे उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए फास्ट सेंडर को कंट्रोल कैसे करें। एंड मल्टीप्लेक्सिंग मैंने बताया कि डिफरेंट एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करना है। एंड कनेक्शन मैनेजमेंट, कनेक्शन इस्टेब्लिश और टर्मिनेट कैसे हो,
एंड ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे दो प्रोटोकॉल आते हैं, एक टीसीपी एक यूडीपी। टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का पूरा नाम है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एंड टीसीपी प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, एंड जिसमें हम ट्रांसमिट को कंट्रोल करते हैं। अब टीसीपी क्या होता है, इसका ऑपरेशन को समझ लीजिए। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो टीसीपी डेटा को सेफली और करेक्टली डिलीवर करता है, जिसे हम टीसीपी कहते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। एंड फीचर ऑफ टीसीपी की अगर बात करें तो रिलायबल कम्युनिकेशन, डेटा सेफली डिलीवर हो जाता है। एंड ईरर चेकिंग, ईरर को डिटेक्ट करने के लिए ईरर चेकिंग का यूज़ किया जाएगा। एंड ऑर्डर्ड डिलीवरी, डेटा सेम ऑर्डर में भेजा जाएगा, मतलब सेम एड्रेस पे उसे सेंड किया जाएगा। एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। एंड अगर टीसीपी कैसे काम करता है, स्टेप 1 में कनेक्शन, सबसे पहले हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद डेटा स्मॉल सिग्नेट में डिवाइड हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम रिसीवर नॉलेजमेंट भेजते हैं, मतलब रिसीवर हमें क्या भेजना चाहते हैं, मैसेज है क्या है, एंड फिर मिसिंग पैकेट्स दोबारा भेजते हैं। इस तरह से हम अपने डेटा को टीसीपी में काम करा सकते हैं। एंड एडवांटेज की अगर बात करें तो ये काफ़ी रिलायबल होता है, डेटा लॉस चांसेस इसमें कम होते हैं, एंड एरर की रिकवरी आसानी से कर सकते हैं, लॉस्ट पैकेट्स रिसेंड होते हैं इसमें। एंड ऑर्डर रिकवरी की बात करें तो करेक्ट सीक्वेंस मेंटेन होती है। एंड डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं इसमें, तो ये काफ़ी स्लो होता है, एक्स्ट्रा चेकिंग की वजह से स्पीड कम हो जाती है, एंड मोर ओवरहेड, मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। यूज़ ऑफ टीसीपी, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। अगर एग्जांपल की बात करें, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड एचटीटीपीएस का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है, यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी एक कनेक्शनल प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शनल प्रोटोकॉल है, ये फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बट रिलायबिलिटी ग्रांटेड नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में बोले, यूडीपी फास्ट है बट सेफली डिलीवरी की गारंटी हमें देता है। सो अगर फ्यूचर, इसके फीचर की बात करें तो ये फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, नो कनेक्शन सेटअप, एंड डायरेक्ट डेटा भेजता है, एंड लो ओवरहेड, मतलब लेस प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। इसमें नो एरर रिकवरी, मतलब लॉस्ट पैकेट रिसेंट नहीं होते। एडवांटेज कौन कौन से हैं, वेरी फास्ट होता है, सिंपल प्रोटोकॉल होता है, गुड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। एंड डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं, अंडरलाइन डेट, अंडर लेबल एंड डेटा लॉस पॉसिबल हो सकता है। नो ऑर्डरिंग ग्रांटेड, मतलब इसमें हम किसी कोई भी ऑर्डरिंग नहीं करते हैं। एंड यूज़ ऑफ यूडीपी, ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल, डीएनएस। एग्जांपल की अगर बात करें तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, पबजी, वाइज दैट। डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, एंड टीसीपी यूडीपी का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये रिलायबल होता है, अनरिलायबल होता है, एंड ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एंड ये कनेक्शन लेस होता है, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, एरर चेकिंग, मिनिमल चेकिंग, ऑर्डर डिलीवरी, नो ग्रांटेड, हैवी ओवरहेड, लो ओवरहेड। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूजर एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए हम एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करते हैं। एंड एसएमटीपी क्या होता है, तो एसएमटीपी का पूरा नाम है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब जब हम मेल को सेंड करते हैं तो वहाँ पे ये हमें एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। अब एसएमटीपी क्या करता है, ईमेल भेजने के लिए यूज़ होता है। सिंपल वर्ड्स में एसएमटीपी का काम मेल सेंड करना है, कि हमारे मेल सेंड करने में कौन कौन से डेटा जाएंगे, कौन कौन से डेटा को नहीं जाना है, उसके लिए हम एसएमटीपी का यूज़ करेंगे। एंड वर्किंग ऑफ एसएमटीपी, सेंडर मेल कंपोज करता है, एंड एसएमटीपी सर्वर मेल ट्रांसफर करता है, एंड रिसीवर को मेल डिलीवर हो जाता है। यूजेज ऑफ एसएमटी, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक। एडवांटेज ऑफ एसएमटीपी, फास्ट ईमेल ट्रांसफर, रिलायबल मेल डिलीवर, एंड वाइडली सपोर्ट, इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ओनली सेंडिंग पर्पस, मतलब रिसीवर के लिए पीओपी, मतलब पोस्ट या आईएमएपी चाहिए, इसमें सिक्योरिटी इशू हो सकती है, लाइक हैकिंग वॉकिंग इस टाइप से। एंड एग्जांपल, जीमेल से ईमेल सेंड करना, मतलब जीमेल से ईमेल सेंड करना, मतलब जीमेल हमारा एक एप्लीकेशन होगा। ईमेल आपको पता है कि क्या होता है, मतलब हम किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल का यूज़ करेंगे। अब डीएनएस हमारा क्या होता है, तो डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सर्विस होता है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डीएनएस इंटरनेट पर फ़ोन बुक होता है, google.com याद रखते हैं, एंड कंप्यूटर इस तरह से समझते हैं। डीएनएस कन्वर्जन करता है, मतलब कि ये हमें आईपी एड्रेस इजीली याद रखने में हेल्प करता है, जिसका पूरा नाम डोमेन नेम सर्विस होता है। एंड इसकी वर्किंग की अगर बात करें तो यूज़र डोमेन नेम एंटर करता है, फिर डीएनएस सर्वर उसका आईपी एड्रेस फाइंड करता है, एंड स्टेप 3 ब्राउज़र करेक्ट सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। एंड एडवांटेज, डीएनएस इजी टू यूज़ है, फास्ट वेबसाइट एक्सेस, नो नीड टू रिमेंबर आईपी, मतलब नो नीड इसमें
इंटरनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं होती। डिसएडवांटेज डीएनएस अटैक पॉसिबल, सर्वर फेलियर प्रॉब्लम, एग्जांपल google.com, youtube.com, ChatGPT। डिफरेंस बिटवीन एसएमटीपी एंड डीएनएस। एसएमटीपी एंड डीएनएस में, एसएमटीपी में ईमेल को सेंडिंग किया जाता है, डीएनएस में नेम टू आईपी कन्वर्जन किया जाता है, मतलब नेम को आईपी में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एड्रेस लुकअप सिस्टम यूज इन ईमेल यूज्ड इन इंटरनेट ब्राउजिंग। क्विक रिवीजन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबल डिलीवरी है, एंड टीसीपी रिलायबल बट स्लो होती है, एंड यूडीपी जो होता है हमारा फास्ट बट अनरिलायबल। एसएमटीपी ईमेल सेंडिंग, डीएनएस डोमेन टू आईपी कन्वर्जिंग, मतलब कि डोमेन को आईपी में चेंज करने के लिए हम डीएनएस का यूज़ करेंगे। सिगमेंटेशन मतलब डेटा के डिवीजन करने के लिए, करंट फ्लो कंट्रोल जो होगा स्पीड मैनेजमेंट के लिए। सो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर एंड शायद लास्ट चैप्टर पहुंच गए, एंड मैं चाहूँगा इसे 20 मिनट में हम कंप्लीट कर दें। सो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस यूज़ किए जाते हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। इससे डिवाइस का काम आसान हो जाता है। डिवाइस को कनेक्ट करता है, डेटा फॉरवर्ड करता है, ट्रैफिक को मैनेज करता है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना होता है। एंड सिंपल लैंग्वेज में, नेटवर्क डिवाइसेस नेटवर्क को चलाने और मैनेज करने के टूल होते हैं। एंड नीड ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, अगर नेटवर्क डिवाइसेस ना हो तो कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकती, इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा, डेटा शेयरिंग पॉसिबल नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी, मल्टीपल प्रॉब्लम को हमें फेसिंग करनी पड़ सकती है। इसीलिए नेटवर्क डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप ऑफ नेटवर्किंग की अगर बात करें तो एनआईसी, हब, ब्रिज, मतलब कि इसमें 3 टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेस पे हम बात करने वाले हैं, जो कि मेन यहाँ पे 3 है, बट हम जो हमारे सिलेबस में वो 6 हैं, जो कि एनआईसी, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, वाईफाई डिवाइसेस। तो हम सबके बारे में बात करने वाले हैं कि एनआईसी क्या है। एनआईसी का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड एनआईसी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। सिंपल वर्ड में बोले तो एनआईसी कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्शन कार्ड होता है। हर कंप्यूटर या लैपटॉप में नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए एक एनआईसी लगी होगी, सबके लैपटॉप में एक एनआईसी लगी होती है। वर्किंग ऑफ एनआईसी, एनआईसी डेटा को सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, नेटवर्क से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है, मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। एंड फीचर ऑफ एनआईसी, यूनिक मैक एड्रेस, वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, एंड मदरबोर्ड में बिल्ट इन भी हो सकता है। टाइप ऑफ एनआईसी, वायर्ड एनआईसी, वायरलेस एनआईसी, मतलब वायर्ड एनआईसी लैन केबल का यूज़ किया जाएगा, वायरलेस में लैन केबल का यूज़ नहीं किया जाएगा। एडवांटेज ऑफ एनआईसी की अगर बात करें, नेटवर्क कनेक्टिविटी, फास्ट कम्युनिकेशन, ईजी डेटा शेयरिंग। एंड डिसएडवांटेज इसके हमारे क्या क्या है, हार्डवेयर फेलियर पॉसिबल, स्पीड लिमिटेशन, एंड एग्जांपल ईथरनेट कार्ड, वाईफाई अडाप्टर। हब की बात करें तो हब क्या होता है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, जिसे हम हब कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो हब एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है जो कि हमें डेटा को सभी जगह से जोड़ने के लिए काम किया जाता है। वर्किंग ऑफ हब, जब हब को डेटा मिलता है वो डेटा सब कनेक्ट डिवाइस को भेज देता है। ये चेक नहीं करता कि डेटा किसके लिए। फेलियर ऑफ हब, फिजिकल लेयर डिवाइस ब्रॉडकास्ट करता है, इंटेलिजेंट नहीं होता, मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता। एडवांटेज ऑफ हब, चीप होता है, इजी इंस्टॉलेशन होती है, स्मॉल नेटवर्किंग के लिए यूजफुल होता है। डिसएडवांटेज ऑफ हब, अननेसेसरी ट्रैफिक, मतलब सब डिवाइस को डेटा भेजता है, एंड लो सिक्योरिटी एंड स्लो परफॉर्मेंस। एग्जांपल की अगर बात करें तो स्मॉल ऑफिस लैंड। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज मतलब ब्रिज हमारा, हम इस तरह समझ सकते हैं, हमारे पास कोई नेटवर्क्स हैं एंड उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ब्रिज का यूज़ करेंगे। एंड सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, ब्रिज नेटवर्क ट्रैफिक को डिवाइड और फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्किंग ऑफ ब्रिज, ब्रिज मैक एड्रेस चेक करता है और सिर्फ रिक्वायर्ड नेटवर्क सेगमेंट में डेटा फॉरवर्ड करता है। एंड फेलियर ऑफ ब्रिज, डेटा लिंक लेयर डिवाइस, ट्रैफिक फिल्टरिंग, कंक्लूजन रिड्यूस करता है। एडवांटेज ऑफ ब्रिज, ट्रैफिक रिड्यूस करता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है, कोलिजन कंट्रोल करता है। कोलिजन क्या होता है, तो मतलब कि जब दो डेटा आपस में टकरा जाते हैं तो वहाँ पे कोलिजन हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिज, स्लो इन लार्ज नेटवर्क एंड एक्सपेंसिव देन हब। एंड एग्जांपल की बात करें, लार्ज एसएन लैन सेगमेंटेशन। स्विच क्या होता है, स्विच मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है और इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग करता है। सिंपल लैंग्वेज में स्विच स्मार्ट बल्ब जैसे होता है, जैसे स्मार्ट हब होता है उसकी तरह होता है। वर्किंग ऑफ स्विच, स्विच मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है या डेटा सिर्फ डेस्टिनेशन डिवाइस को भेजता है। फेलियर ऑफ स्विच की अगर बात करें, फीचर ऑफ स्विच की अगर बात करें तो डेटा लिंक लेयर डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन। एडवांटेज कौन कौन से हमारे स्विच के हो सकते हैं, तो फास्ट नेटवर्क हो सकता है, बेटर सिक्योरिटी, लेस ट्रैफिक, इफिशिएंट कम्युनिकेशन। एंड डिसएडवांटेज कौन कौन से, एक्सपेंसिव है, कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स होता है। एंड एग्जांपल कौन से, कॉलेज लैब नेटवर्क। डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, हब जो होता है ब्रॉडकास्ट टू ऑल, एंड स्विच जो होता है इस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए, एंड ये स्लो होता है, फास्ट होता है। हब होता है लेस सिक्योर, एंड स्विच मोर सिक्योर, चीप होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, नॉन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। राउटर क्या होता है, तो राउटर हमें एक
सबसे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम राउटिंग का यूज़ करेंगे। एंड राउटर इंटरनेट के ट्रैफिक को मैनेज करता है। एंड इसकी वर्किंग कौन कौन से होते हैं, आईपी एड्रेस यूज़ करता है, बेस्ट राउट चूज़ करता है कि डेटा हमारा कौन से बेस्ट राउटर में यूज़ किया जाएगा, कौन से सही डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, एंड पैकेट को डेस्टिनेशन तक भेजता है। फीचर ऑफ राउटर, नेटवर्क लेयर डिवाइस एंड राउटिंग परफॉर्म करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एडवांटेज ऑफ राउटर की बात करें तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन, इंटरनेट शेयरिंग, सिक्योरिटी फीचर, ट्रैफिक कंट्रोल। डिसएडवांटेज ऑफ राउटर की अगर बात करें तो ये एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स सेटअप, स्लोअर देन स्विच। एग्जाम्पल होम वाईफाई राउटर। डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर, स्विच एंड राउटर के बीच में अगर हम डिफरेंस को देखा जाए तो यहाँ पे सेम नेटवर्क कनेक्ट करता है एंड डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है। एंड जो हमारा स्विच होता है मैक एड्रेस यूज़ करता है, एंड ये हमारा आईपी एड्रेस यूज़ करता है। ये हमारा फास्टर होता है, ये हमारा स्लो होता है। ये लैन कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हम अपने स्विच एंड राउटर का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे वाईफाई डिवाइसेस की अगर बात करें तो वाईफाई क्या होता है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो डिवाइस को इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि इंटर और नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई का यूज़ करेंगे। एंड वाईफाई डिवाइस की एग्जांपल की अगर बात करें तो वायरलेस राउटर, एक्सेस पॉइंट, वाईफाई एडाप्टर। वाईफाई वर्किंग कैसे करता है, तो वाईफाई रेडियो वेव से यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कि सिंपल सा मैंने अपना स्मार्टफोन खोला, उसमें से हॉटस्पॉट ऑन किया एंड मल्टीपल डिवाइसेज आपस में कनेक्ट हो गई, तो ये जो वाईफाई है वो एक वेव के जरिए सब में हमारे डेटा को प्रोसेस करने लगी एंड हम यूज़ कर पा रहे हैं इंटरनेट। एडवांटेज ऑफ वाईफाई, वायरलेस कनेक्टिविटी देता है, मोबिलिटी देता है एंड इजी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एंड मोबाइल डिवाइस को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज ऑफ वाईफाई, सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है, हैक हो सकता है एंड सिंगल इंटरफेस होता है, लिमिटेड रेंज होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होती है। हम नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एनएमएस, मतलब कि एनएमएस एक सिस्टम है जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर एंड मैनेज करने के लिए एनएमएस का यूज़ किया जाएगा। ये कंट्रोल सिस्टम होता है, मतलब पूरे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एनएमएस का यूज़ किया जाएगा। इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क की मॉनिटरिंग करना, मतलब डिवाइस को मॉनिटर करता है एंड फॉल्ट डिटेक्शन करना, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट करना एंड पता करना है कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी है कौन सी खराब है, एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी को पता लगाना कि सिक्योरिटी हमारी पावरफुल है एंड वीक हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, नेटवर्क सेटिंग मैनेज करना एंड नीड ऑफ एनएमएस। हमें एनएमएस की नीड क्यों होती है, मॉनिटरिंग डिफिकल्ट होती है, ट्रबल शूटिंग कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए एनएमएस का इसमें यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे एडवांटेज ऑफ एनएमएस की अगर बात करें तो बेटर नेटवर्क कंट्रोल एंड फास्ट प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, बेटर परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज की अगर बात करें एनएमएस की तो काफ़ी ये एक्सपेंसिव होता है एंड कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, मतलब अगर हमें नॉलेज नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा। अब हम एसएनएमपी की बात करें तो एसएनएमपी क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी क्या होता है, मतलब कि एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस होंगे, उनको मैनेज एंड मॉनिटरिंग करने के लिए एसएनएमपी का यूज़ किया जाएगा। एंड वर्किंग ऑफ एसएनएमपी, तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला एसएनएमपी मैनेजर, दूसरा एसएनएमपी एजेंट एंड तीसरा एमआईबी। जो एसएनएमपी जो होता है मॉनिटर सिस्टम के लिए यूज़ किया जाएगा, एंड यहाँ पे जो एजेंट का यूज़ किया जाएगा डिवाइस सॉफ्टवेयर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड एमआईबी का यूज़ किया जाएगा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए, डाटा से डेटाबेस होता है, मतलब डाटा डेटाबेस होता है एमआईबी। एंड यूज़ ऑफ एसएनएमपी, तो राउटर मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाएगा एंड स्विचिंग मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, नेटवर्क फॉल्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड एडवांटेज की अगर बात करें तो ईजी मॉनिटरिंग होती है एंड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाएगा एंड एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो सिक्योरिटी इशू हो सकती है, लाइक हैक हो सकता है, ट्रोजन हो सकती है एंड कॉम्प्लेक्स इन लार्ज नेटवर्क। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम क्वेश्चन, सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया एंड मैं यहीं पे आपको मोस्ट 15 क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड वो भी मैं बताऊंगा किस किस तरह से आप अपने चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड आपके कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जो कि आप अपने आंसर में लिखने वाले हैं। सो शायद मैं पार्ट 2 को नहीं बनाने वाला, इसी में मेरी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ एंड मैं जो 15 क्वेश्चन बताऊँगा आप उसमें से केवल 10 ही क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। 100% आपके 30+ नंबर आने वाले हैं एंड इन सब पॉइंट है, आप इन सब पॉइंट को देख लीजिए, इन सब पॉइंट को आपको लिखना है। एंड हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ नेटवर्किंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, रियल लाइफ। नेक्स्ट की बात करें, एक्सप्लेन ओएसआई रेफरेंस मॉडल ऑल 7 लेयर, आपको याद करके जाना है एंड पॉइंट्स कौन क्या होने चाहिए, डिफिनीशन देना है, नीड बताना है एंड लेयर्स को लिखना है एंड एक्सप्लेन टीसीपी आईपी मॉडल एंड कंपेयर इट विथ ओएसआई मॉडल। सो इसके आंसर पॉइंट कौन कौन से होंगे आप देख लीजिए, डिफिनीशन लिखना है, 4 लेयर एक्सप्लेन करना है, वर्किंग लिखना है, डिफरेंस लिखना है एंड एडवांटेज लिखना है। एंड फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन मीडिया एंड इट्स टाइप,
तो इसके कौन कौन से आंसर होंगे वो मैंने नीचे बता दिया। डिफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड एंड गाइडेड आपको लिखना है, वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब एक्सप्लेन फाइबर ऑप्टिकल केबल इन डिटेल, आंसर पॉइंट क्या क्या लिखना है, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल, यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रियल लाइफ एग्जांपल एंड शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों में आते हैं। तो आप लिख सकते हैं। एंड आप कितना भी करिए, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 पेज लेके जाओ भाई, 2 पेज में आप लेके जाओगे 100%, 30+ आप इस सब्जेक्ट में स्कोर आसानी से कर लोगे। बीटीयूपी कॉपी मांगता है, पेज भरना मांगता है, कंटेंट से उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप कम से कम 2 पेज आपको लिखना है कुछ भी, बट जो मैंने की पॉइंट बताया वो आपका मेंशन होना चाहिए। एंड 6 की बात करें तो एक्सप्लेन नेटवर्क टोपोलॉजी विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसमें डिफिनीशन, टाइप्स लिखो एंड एडवांटेज लिखो। एक्सप्लेन स्विचिंग टेक्निक कौन कौन से हो सकती हैं, तो इसके आंसर मैंने बताया, डिफिनीशन आप लिखो, टाइप्स लिखो, वर्किंग लिखो, एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज एंड डिफरेंस टेबल लिखो। एंड एक्सप्लेन, एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा एक्सप्लेन नेटवर्क लेयर एंड इट्स फंक्शन, मतलब नेटवर्क लेयर में कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक ए डिफिनेशन, फंक्शन, राउटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग, कंफिगरेशन कंट्रोल, इंपॉर्टेंस रिजर्विंग एंड इस डिजाइन इशू। एंड नेक्स्ट की हम बात करें एक्सप्लेन IPv4 एंड IPv6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद करके जाइए। एंड इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक को मेंशन करना है, तो डिफिनेशन ऑफ IPv4 एंड स्ट्रक्चर ऑफ IPv4, डिफिनेशन ऑफ IPv4, नीड ऑफ IPv6, फीचर डिफरेंस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपेरिजन क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन 10 एक्सप्लेन राउटिंग एल्गोरिथम्स। सो आंसर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे इसमें, डिफिनेशन ऑफ राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज, लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स, वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज, एग्जांपल रीप OSPF। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल TCP एंड UDP प्रोटोकॉल विथ डिफरेंस, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मेंशन करना है, डिफिनेशन लिखना है, फीचर लिखना है, एडवांटेज लिखना है, डिफिनेशन ऑफ UDP को एंड फीचर एडवांटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इट्स फंक्शन, तो इसमें डिफिनेशन को बताना है, नीड बताना है, फंक्शन को बताना है एंड डिसीजन इशू को बताना है। एक्सप्लेन SMTP एंड DNS प्रोटोकॉल, एंड इसमें कौन कौन से आंसर को लिखना है, तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखो, वर्किंग लिखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, DNS, वर्किंग ऑफ DNS, डोमेन टू IP एंड डिफरेंस बिटवीन SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन द functioning of network devices, answer point NIC, hub, bridge, switch, router, Wi-Fi device, working advantage, disadvantage। तो इतनी चीज़ों को आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सप्लेन नेटवर्किंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड SNMP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे डिफिनेशन टू NMS एंड नीड ऑफ NMS एंड फंक्शन, मॉनिटरिंग, फॉल्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, SNMP डिफिनेशन, कंपोनेंट मैनेजर, एजेंट, MIB, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा सुपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स, मतलब कि जो हर बार अगर जिसे केवल डायरेक्टली भाई बस ओनली बस पास होना है, आपको केवल 20 नंबर आपको चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन को बस याद करके जा सकते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, मतलब इसके अंदर के जो काम है एंड वर्किंग, इसे याद करके जाइए। एंड व्हाट इज NIC क्या होता है, इसे याद करके जाइए। एंड राउटर को डिफाइन, एंड व्हाट इज DNS एंड डिफाइन IPv4, व्हाट इज टोपोलॉजी के ऑल टाइप, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड अदर जितने भी टोपोलॉजीज हैं। एंड डिफाइन पैकेट स्विचिंग, एंड व्हाट इज ब्लूटूथ, डिफाइन SMTP, व्हाट इज SNMP। सो यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ें आपको बता दी। सो थैंक्स, आप लोगों ने यहाँ तक अभी तक आप लोग बनाया। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। एंड किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू। एंड सो यहाँ पे मैंने आपको मेन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। एंड मैं आपको जो मेरा DNS वाला टॉपिक था, मैं आपको उस DNS से रिलेटेड एक चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको DNS दिखाने वाला हूँ कि DNS किस तरह से होता है। हम अपने सेटिंग पे जाएंगे, आपको DNS के बारे में बताने वाले हैं कि DNS क्या होता है। मैंने अपने सर्चिंग बार में गया एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ DNS। मैंने DNS सर्च किया एंड कुछ देर में हमारी सर्चिंग होके आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा प्राइवेट DNS आ गया। अब DNS का पूरा नाम आपको पता है कि डोमेन नेम सर्विस होता है। सो यहाँ पे ये देखिए हमारा प्राइवेट DNS है एंड यहाँ पे ये ऑटोमेटिक DNS पे लगा है। एंड मैं अगर DNSEduguard.com पे लगाऊँ, अगर मैं प्राइवेट DNS पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो कोई भी ऐड मेरे फ़ोन में नहीं आने वाला। सो हमारा DNS क्या करता है, डोमेन नेम सर्विस हमें कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है एंड होस्ट नेम को कंट्रोल करने के लिए DNS का यूज़ किया जाएगा, जो कि सभी के मोबाइल में ऑटोमेटिक एंड ऑफ पे लगा होगा। सो मैंने भी अपने ऑफ पे लगाया। एंड ये जो DNSEduguard.com मैंने लगाया, मैंने खुद से अपना क्रिएट करके यहाँ पे लगाया है। जब इसे लगा देंगे तो कोई भी एड्स नहीं आने वाले। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दिया। एंड यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आप
इसकी पी अगर आपको लेना है इस वीडियो की, अगर पीडीएफ आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट लिख दीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो बनाना होगा तो आप मुझसे बता सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होगा सो आप मुझे बता सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट कर दिया। एंड अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम के पहले देख रहे हो तो भाई कम से कम 2-3 बार आप आराम से देख लेना। वैसे मैंने खुद ही से 2x स्पीड में आपको एक्सप्लेन किया है, एंड आप भी चीज़ों को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये लगभग 84 पेज का पीडीएफ है जो मैंने बिना रुके आप लोग को लगभग 50 मिनट में कवर करा दिया। बाकी कुछ है नहीं इसमें, केवल नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, आप बस की पॉइंट को याद करके जाइएगा। एंड मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स को लाना है तो जो भी आप टॉपिक को लिखेंगे, लाइक व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, आपने लिखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन, कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेज, कंप्यूटर नेटवर्क की डिसएडवांटेज, एंड कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ क्यों किया जाता है। जब आप 5 पॉइंट्स को लिखेंगे एंड पाँचों पॉइंट्स को लिखने के बाद कम से कम आपका 2 पेज तो आपका भर ही जाएगा। एंड जैसे आपका 2 पेज भरेगा, वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होगा वो खुद खुद ही आपसे बोलेगा कि भाई इसे 45 से 50 नंबर आसानी से दे दो। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से 45 से 50 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। सो आपको कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्ट मुझसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हो एंड कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपको टॉपिक बनवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।